अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। इस्लामाबाद में सीटीडी ने शहरी को डकैत समझकर गोलियों से भून डाला। 21 साला उसामा रात गए दोस्त को छोड़कर घर वापस आ रहा था। रास्ते में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर गोलियों की बौछार कर दी। लड़के के वालिद का कहना है कि बेटे की गाड़ी पर एहलकारों की तरफ से 17 फायर किए गए। तफसीलात देखिए नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में दनदनाते फिरते डाकू तो मुहाफिजों के हाथ नहीं आते, अलबत्ता आम शहरी गोलियों की भेंट चढ़ने लगे। सीटीडी एहलकारों ने रात गए शक की बुनियाद पर निहत्थे नौजवान का पहले तो ताकुब किया, फिर पकड़ने में नाकामी पर 17 गोलियां फायर कर दी। 21 साला उसामा सती गाड़ी में सवार था। दोस्त को जी तेरा छोड़ने के बाद वापस आ रहा था कि रास्ते में पुलिस ने रुकने का इशारा किया। नौजवान मौका से फरार हुआ। एहलकारों ने पीछा करते हुए इसे G10-4 में गोलियों से भून डाला। पिम्स में पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। तर्जमान पिम्स के मुताबिक नौजवान को 6 गोलियां लगी हैं। नौजवान के वालिद ने थाना रमना में दरखास्त दे दी। मौकफ अपनाया कि एहलकारों ने तल्ख कलामी पर मेरे बेटे को मजा चखाने की धमकी दी थी। उन्होंने उसको पहले टक्कर मारी, गाड़ी को टक्कर मारने के बाद उन्होंने उसको चारों तरफ से इस तरह फायर किए। उनकी अपनी औलाद नहीं थी, उन्होंने उसको 17 फायर किए और 6 फायर उसकी बॉडी पे लगे हैं। DIG ऑपरेशन का फौरी नोटिस। वाकये में मुलविस 5 CTD एहलकार गिरफ्तार। 5 को थाना कराची कंपनी मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की तहकीकात के लिए DIG की जेर निगरानी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। सीटीडी एहलकारों की गोलियों का निशाना बनने वाले 21 साला उसामा की मैयत घर पहुंचा दी गई। नौजवान की मैयत घर पहुंचने पर रिक्कत आमेज मनाजर देखे गए। बिल्कुल, लवाहिकीन ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी और फौरी FIR का मुतालबा कर दिया है। हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश वहाँ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी दानिश, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये, मजीद क्या कहना है लवाहिकीन का और इस वाक़े के मुतालिक मजीद क्या पेशरफ्त हो रही है? जी देखिए, गुज़िश्ता शब जो है तकरीबन 1:30 बजे के करीब उसामा सती नामी नौजवान को शम्स कॉलोनी के इलाका में CTD के एहलकार थे, उन्होंने रोका है। गाड़ी को उन्होंने मशकूक जाना है, जिसके ऊपर उसामा सती ने गाड़ी नहीं रोकी और वहाँ से वो रवाना हुआ है। CTD एहलकारों को क्योंकि उस वक्त इलाका में एक डकैत की मौजूदगी की कॉल चली हुई थी, उन्होंने इस गाड़ी को मशकूक समझा, गाड़ी का ताक़ुब किया और G10-4 के इलाका में जाकर उन्होंने गाड़ी के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में जो नौजवान थे उसामा, उनकी मौके के ऊपर ही वो जहाँ बहक हो गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनका पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। उनकी जो मैयत है उसको उनके घर में G13 में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके लवाहिकीन से हमारी बात हुई है, उन्होंने 2 ही मुतालबात बताए हैं। एक ये कि इस सारे वाक़े के ऊपर जुडिशल जो है वो कमीशन बनाया जाए और उसके अलावा जो दूसरा है वो ये कि 5 बजे से पहले FIR होनी चाहिए। अगर FIR नहीं हुई और जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील नहीं दिया गया तो उसके बाद जो है इनका ये कहना है कि ये कश्मीर हाईवे के ऊपर एहतजाज करेंगे। एक पुलिस के ऑफिसर हैं, उनका एक बयान भी सामने आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने इसमें इस चीज़ को माना है, एडमिट किया है कि ये पुलिस की गलती थी और ये जो बच्चा जिसकी इस वाक़े में जो जहाँ भाग हुआ है ये मुकम्मल तौर पर बेगुनाह था। पुलिस ने गलतफहमी की बुनियाद पर इस बच्चे के ऊपर गोलियाँ बरसाई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो उसामा सती हैं उनको 6 गोलियां उनके जिस्म पे लगी हैं और जो टोटल फायर किए गए हैं CTD एहलकारों की जानब से वो 17 हैं। तो गाड़ी में 17 जो है वो फायर लगे हैं। इस वक्त यहीं पर हम मौजूद हैं और 5 बजे का टाइम है जनाजे का। उसके बाद अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो इन्होंने आइंदा जो इनका जो लाएअमल है वो ये है कि ये कश्मीर हाईवे की तरफ जाएंगे और उसको ब्लॉक कर सकते हैं। जी ठीक है, नूरुल अमीन दानिश अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड के एहलकारों की फायरिंग से कत्ल 22 साल के नौजवान का पोस्टमार्टम कर लिया गया। मजीद जान लेते हैं अरहम खान से। अरहम, क्या सामने आया है फिलहाल पोस्टमार्टम के हवाले से? जी बिल्कुल, पिम्स अस्पताल में जो नौजवान गुज़िश्ता रात कत्ल हुआ है उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और डायरेक्टर फरूख कमाल है, उन्होंने पोस्टमार्टम किया और उन्होंने ये बताया कि नौजवान को 6 गोलियां लगी हैं, कमर, पेट, सीने में ये गोलियां लगी हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है कि तकरीबन 17 से 20 गोलियां वो गाड़ी पे फायर की गई थी, लेकिन नौजवान को 6 गोलियां लगी हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। मजीद जो तहकीकात हैं वो पुलिस की जानिब से की जा रही हैं। इब्तदाई तौर पर ये सामने आया कि नौजवान को 6 गोलियां लगी कमर, पेट और सीने में और पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद जो लवाहिकीन है वो लाश को यहाँ से ले जा चुके हैं। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अरहम। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तमाम पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करेंगे, पुलिस में मौजूद काली भीड़ों का खात्मा करेंगे। 5 पे पर्चा दे दिया, इनको अरेस्ट कर लिया जी, बस नाअहल है, नालायक है, बहुत बड़ी ज्यादती है और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इनको और इन पे कत्ल का मुकदमा देंगे। 5 के 5 कड़ी सजा मिलनी चाहिए और
ऐसी काली भेड़ें जो पुलिस में हो उनको करारवाकी सजा मिलनी चाहिए। और इस्लामाबाद से आपको एक और खबर दें, जहां जर्मन शहरी को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात आदिल तनौली की रिपोर्ट में देखिए। जर्मनी से आया है, माल तो काफी होगा। 29 दिसंबर को इस्लामाबाद के इलाके G10 में यही सोचकर मुलजिम नसीरुद्दीन ने फायरिंग करके इब्राहिम को इसी के घर के सामने कत्ल कर दिया। पुलिस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 2 दिन में ही मुलजिम पकड़ लिया। ये शख्स मकतूल को फॉलो कर रहा था और इसका मकसद मकतूल से उसकी कीमती अशिया छीनना था। मकतूल ने रेजिस्ट किया और उसी दौरान इसने फायर करके उसको कत्ल कर दिया। मकतूल 1 माह के लिए पाकिस्तान आया था। पुलिस ने मुलजिम से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी जारी हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मरकजी मुलजिम नसीरुद्दीन आदि मुजरिम है, पहले भी जेल काट चुका है। आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। कराची के इलाके गडाप टाउन की निजी हाउसिंग स्कीम में तहरे कत्ल का मामला। फायरिंग करके मां और मुलाजिम को कत्ल करने वाले शुमाइल के वालिद ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। शुमाइल के वालिद ने पुलिस को बयान दिया है कि बेटा रात से गायब था। सुबह जब घर आया तो उसके हाथ पर गोली लगी हुई थी। शुमाइल ने कहा कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के दौरान जख्मी हुआ है। बेटे की घर में मां से बहस तकरार हुई, जिसके बाद मां और मुलाजिम को कत्ल कर दिया। फिर गार्ड पर पिस्तौल तान ली। सिक्योरिटी गार्ड ने अपने तहफ़्फ़ुज़ में शुमाइल पर फायर कर दिया, जिससे शुमाइल हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक गडाप टाउन निजी हाउसिंग स्कीम में फायरिंग से कत्ल की तहकीकात जारी है। शुमाइल की गाड़ी से हैदराबाद टोल प्लाजा की रसीदें भी मिली हैं। शुमाइल किससे मुलाकात करने वहां गया था, मजीद इस हवाले से आपको बताते हैं। कराची FIA साइबर क्राइम ने गैर अखलाकी तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम कारी अब्दुल कदीम को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। कराची की मकामी अदालत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम अब्दुल कदीम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA ने अदालत में कहा कि मुलजिम 13 साल बच्ची को घर में पढ़ाने आता था। इसी दौरान उसने बच्ची की गैर अखलाकी तस्वीर बना ली थी। मुलजिम बच्ची की वालिदा को ब्लैकमेल कर रहा था। मुलजिम को खातून की शिकायत पर गुज़िश्ता रात गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 से गिरफ्तार किया गया है। और अभी आपको बताएं कि खातून शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना नाजरा को महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नाजरा पर 5 लाख रुपए हर्जाना आयद कर दिया है। यही नहीं, घरेलू झगड़ों पर नाजरा से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के इख्तियार को भी गैर कानूनी करार दे दिया है। ये माजरा क्या है, जानते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए, क्या माजरा है ये? देखिए, अरूज ताबानी नामी खातून शहरी थी जिन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके वालिद याकूब ताबानी उन्हें बेटी मानने से इनकारी हैं और नादरा के साथ मिलकर उनका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करवा दिया गया है, जिस पर उनकी वल्दियत दर्ज थी। इस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए नादरा पर 5 लाख रुपए हर्जाना आयद किया है, जबकि याकूब ताबानी को भी 5 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है और साथ ही करार दिया है कि फैमिली झगड़े पर नादरा की जानिब से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का इख्तियार भी गैर कानूनी है। और अदालती फैसले में ये कहा गया है कि इस दौरान इस सारी अदालती कार्रवाई से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर अरूज ताबानी को ज़हनी अजियत और कर्ज से गुजरना पड़ा। इसलिए जरूरी है कि 30 दिन के अंदर नादरा और याकूब ताबानी दोनों 5-5 लाख रुपए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवाएं, जो कि कास्ट ऑफ लिटिगेशन यानी कि अदालती कार्रवाई के खर्चात की मद में। ठीक है, नादरा को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना महंगा पड़ गया। अपडेट कर रहे थे सुहेल रशीद, आपका शुक्रिया। और अब कातिल वायरस की बात करें तो मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 2184 नए केसेस भी सामने आए हैं। NCOC की बात करें जिसके मुताबिक कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 10,258 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 35,130 तक पहुँच गई है। और कोरोना वायरस ने बच्चों का मुस्तकबिल भी दांव पर लगा दिया। गुज़श्ता साल सिंध भर में सैकड़ों प्राइवेट स्कूल्स बंद हुए और 1 लाख से ज़ायद असातिज़ा बेरोजगार हुए। मुदस्सिर नज़ीर ने इस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं। तालीमी साल को भी निगल गया। जी हाँ, सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की तालीम का हुआ। साल के 365 दिनों में से सिर्फ 65 दिन बच्चे स्कूल गए। वबा ने 2020 में किस तरह इल्म की रोशनी को अंधेरों में बदला, आइए देखते हैं। इल्म तहजीब व तमद्दन फ़िक्र व अमल को फ़रोग़ देता है, मगर इस साल दरसगाहों को ऐसे ताले लगे कि बच्चे इल्म सिखाने वाले असातिज़ा के साए से ही महरूम रहे। मगर
कोरोना के बाद 25 से 30% बच्चे स्कूल वापस ही नहीं आए। सिंध भर में 500 से ज़ायद स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद हो गए, जबकि 1 लाख से ज़्यादा असातिज़ा बेरोज़गार हो गए। कि जनवरी फरवरी में तकरीबन 40 दिन पढ़ाई का सिलसिला रहा और अक्टूबर नवंबर में तकरीबन 45 दिन तालीमी अदारे खुल सके। मुतबादिल दिन के हिसाब से ये तादाद 22-23 ही बनती है। इस तरह साल 2020 में कुल 60 से 65 दिन मैसर आ सके तालीमी सरगर्मियों के लिए। पैंडेमिक की वजह से मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी बहुत सारे टीचर्स घरों पे बैठ गए। आज जो मैंने देखा तो अंदर से दिल मेरा खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ बच्चे बैठते थे, बच्चे खिलखिलाते थे और बच्चों के कहकहों की आवाज़ें आती थी, बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आती थी। ये एक जीती जागती जगह थी जो कि अब बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। कोरोना के बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू तो हुई, मगर 90% तालीमी अदारे और 95% वालिदैन ऑनलाइन सहूलियात से ही महरूम हैं। एक ख़ानदान में अगर 5 बच्चे हैं तो सिर्फ एक बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप मौजूद है। अब किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना, परेशानी तो सबको है। My topic is type of chemical reaction. There are 5 chemical type of chemical reaction. Number 1 is decomposition reaction. हम पहला जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है decomposition reaction. हम जो हमारा जो सब्सटेंस है ये डिकम्पोज मीन्स ये ब्रेक डाउन हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है। जैसे आज ही अगर मैंने कोई क्लास ली है, 40 की स्ट्रेंथ है, तो मुश्किल से मेरे पास 6 या 10 स्टूडेंट्स आए थे। फिर हमारे प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं। अभी आप देखें कि 9 मैट्रिक में अभी तक हमने कोई प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं जा रही, सिर्फ लेक्चर, आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। जो स्टूडेंट्स अभी इस वक्त मैट्रिक में, अब वो फर्स्ट ईयर में जाएंगे और जिन्होंने बेसिक नॉलेज नहीं ली, अभी गवर्नमेंट ने रिड्यूस सिलेबस भेजा है। अब जब वो फर्स्ट ईयर में जाके उसकी बेस नहीं बनी होगी तो आप खुद बताएं कि वो उस बेस को स्किप करके जब वो जाएगा तो उसे तो कुछ मालूम ही नहीं होगा। तालीमी नुकसान कितना हो रहा है ये तो वज़ीर तालीम सिंध भी तस्लीम करते हैं। हमारे मुल्क में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके पास वो गैजेट्स नहीं हैं जिसके ज़रिए वो ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकें। मैट्रिक और इंटर की प्रमोशन पॉलिसी के बाद प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिलों का म्यार बिल्कुल गिर गया है। इसकी वाज़ेह मिसाल कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले दाखिला टेस्ट हैं, जिनमें 71% बच्चे फेल हुए तो जामिया कराची को नताइज के बाद दाखिला टेस्ट मनसूख करना पड़े और ओपन मेरिट पर दाखिले लेने का फैसला किया गया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के उम्मीदवार ही नहीं, ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात भी तहकीक के मैदान में आगे नहीं बढ़ सके। आलमी वबा के खिलाफ अभी जंग ख़त्म नहीं हुई। 2021 में का तालीमी साल का सूरज गरूब ही रहेगा, ये फैसला हुकूमती हिकमत अमली करेगी। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। और अब आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने मजीद स्कूल बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने लॉन्ग मार्च की धमकी भी दे दी है। मजीद जानते हैं फराह रब्बानी से। फराह, बताइएगा क्या कहना है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का? जी बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने मजीद स्कूल्स बंद करने पर धमकी दे दी है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और सड़कों पर आएंगे। वो कहते हैं स्कूल बंद करने के बजाय माइक्रो लॉकडाउन का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। जहां सियासी इज्तिमात हो रहे हैं, मार्केट बाजार खुले हैं, वहां स्कूल्स बंद करने की कोई तुक समझ नहीं आती। उनके मुताबिक गैलप सर्वे के मुताबिक 87% वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। वजीर आजम से भी उन्होंने अपील की है कि वजीर आजम जो छोटे स्कूल हैं उनकी भी मदद करें और साथ ही साथ स्कूल्स को खोल दिया जाए, जैसा कि 11 जनवरी को स्कूल खोलने का कहा गया है। अभी एनसीओसी की एक मीटिंग होनी है 4 तारीख को। गवर्नमेंट ये कह रही है कि एनसीओसी मीटिंग के बाद ही फैसला किया जाएगा कि स्कूल्स को खोला जाए या नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि उनके लिए माली हालात को, मुश्किलात को फेस करना मुश्किल हो रहा है, तो उनको स्कूल्स खोलने की इजाजत दी जाए और कुछ तजवीज़ उन्होंने पेश किए कि वो की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सड़कों पर आएंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया फराह रब्बानी।
चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई से मिलकर चांद के हवाले से तनाज़ात खत्म करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुफ्ती मुनीब को हटाने का मामला काफी अरसे से चल रहा था, इसमें कोई साजिश नहीं हुई। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी का कहना था कि अगर बिलावल भुट्टो ने दावत दी तो उनका निकाह जरूर पढ़ाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन पोपलजई साहब, और हमारा बिल्कुल इरादा हम रखते हैं कि उनके पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और हम उनको भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे तनाज़ात इंशाअल्लाह आइंदा नहीं होंगे और ना ही ऐसी बात होगी। अब हम उन झगड़ों को ख़त्म करेंगे, फ़िक्र न करें। कह रहे हैं कि मुफ्ती मुनीब को किसी साजिश के तहत हटाया गया, क्या आपको ऐसा लगता है? कोई साजिश नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हुकूमत ने फ़ैसला ये बड़े अरसे दराज से कोई चल रहा था। दावत साहब की अगर शादी होती है तो उनके निकाह, अगर वो मुझे कहेंगे और मुझे दावत देंगे तो मैं ज़रूर उनका निकाह पढ़ाऊँगा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 31 जनवरी तक की मोहलत दे रहे हैं। इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च होगा। नैब इंतकामी और कठपुतली इदारा है, इस एहतसाब को नहीं मानते। JUI में टूट फूट नहीं बल्कि काट छांट का अमल शुरू हुआ है। हुकूमत के खात्मे की तहरीक चला रहे हैं। मुशर्रफ और नवाज शरीफ के खिलाफ अलग अलग रवैया नहीं चलेगा। पीडीएम इजलास में आर या पार का मामला इल्तवा का शिकार हो गया। आसिफ जरदारी ने मौसम साजगार ना होने का जवाब पेश किया तो नवाज शरीफ मान गए। तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ आई तो मियां साहब बोले इसके लिए एस्टैब्लिशमेंट की मदद दरकार होगी, जिस पर यह तजवीज़ भी रद्द कर दी गई। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पीडीएम इजलास में किसने क्या कहा, समा सब सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी का कहना था कि सर्द मौसम में तहरीक चलाना मुश्किल है, ऐसा न हो हम इस्तीफे दें और हुकूमत इलेक्शन करा दे। नवाज शरीफ बोले कि अगर आप बेहतर तैयारी के साथ इस्तीफों की बात कर रहे हैं तो हम आपसे मुत्तफिक हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ बोले कि तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि इस तरह तो वही जोड़ तोड़ का घटिया काम शुरू हो जाएगा जिसके लिए पैसे और एस्टैब्लिशमेंट की मदद की जरूरत होगी। अख्तर मैंगल ने मियां साहब की तायद की और कहा कि इस तरह हम उस चीज का हिस्सा बन जाएंगे जिसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मोहम्मद अली दुरानी से अपनी मुलाकात की कहानी सुनाई तो कहकहे लग गए। मौलाना ने बताया कि दुरानी साहब ने जब डायलॉग का जिक्र किया तो मैंने कहा ये बात मीडिया के सामने करते हैं। जब मीडिया पर ये बात हुई तो मैंने कहा कि ये इमरान खान के इस्तीफे तक मुमकिन नहीं, जिस पर लीगी रहनुमा ने कहा कि दुरानी साहब जिस जाल में आपको फंसाने आए वो खुद इसका शिकार हो गए। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। पीडीएम कल बहावलपुर में रैली निकालेगी। मरकजी कायदीन रैली में शरीक होंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से रैली के रास्ता रोकने और शहर में अमन अमान कायम रखने के लिए कंटेनर्स मंगवा लिए गए। बहावलपुर में मेंबर सूबाई असम्बली मलिक जहीर चन्नड़ की रिहाइशगाह को रैली में आने वाले मेहमानों और वर्कर्स के लिए इस्तकबालिया कैंप में तब्दील कर दिया गया है। डीजे बट का साउंड सिस्टम और सदके के लिए ऊंट भी चन्नड़ हाउस पहुंचा दिए गए हैं। हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से रैली के रास्ता रोकने और शहर में अमन अमान कायम रखने के लिए कंटेनर्स मंगवा लिए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि सूरज मगरिब से निकल सकता है लेकिन इमरान खान करप्शन के आगे नहीं झुक सकता। बोले कि पाक फौज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ 3 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इस्लामाबाद पर कब्जे के ख्वाब देखना छोड़ दें। फजलुर रहमान को भी मशवरा दे दिया और कहा कि पीडीएम ने मार्च किया तो हम भी कानूनी हक इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी जीत गई है, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। सूरज मशरिक से मगरिब निकल सकता है, इमरान खान करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेगा। जो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। इलेक्शन का बाइकाट ये कर रहे हैं, ना सेनेट का बाइकाट कर रहे हैं। हाँ, ये लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे। बिस्मिल्लाह जी आए, हम भी मंडे से तैयारी कर रहे हैं आपके इस्तकबाल की। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च की डेट बताएंगे उसी दिन हम भी अपना कानूनी और आईनी हक जताएंगे। 20 फरवरी के नजदीक सियासत खुल जाएगी। फजलुर रहमान का चेहरा उड़ा नहीं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, लेकिन इस्लामाबाद के कब्जे का ख्वाब फजलुर रहमान को छोड़ देना चाहिए। बिलावल मेरे मशवरे पे अमल नहीं कर रहा, समझदार आदमी है, उसने अच्छा खेला है। बिलावल भुट्टो की चाबी, जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी जो है आसिफ जरदारी है। नून लीग को पीपल्स पार्टी की दूरअंदेशी समझ आने लगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है, उस वक्त देंगे जब सड़क गर्म होगी। पीडीएम की तहरीक जारी रहेगी और फैसला कुन लॉन्ग मार्च भी होगा।
जो आदमी घबराया हुआ होता है, कभी उसने तस्लीम किया कि मैं घबराया हुआ हूँ? आप वज़ीर आज़म की हरकत सकनात देखें, किसी का भी ये मौक़िफ़ नहीं था कि हम इस्तीफ़े देने के लिए नहीं तैयार। इस्तीफ़े देने के लिए जो माहौल और सियासी हालात की बात है, उसके ऊपर दो मुख्तलिफ राय, दो मुख्तलिफ जो है वो आर्गूमेंट से फैसला हुआ कि वाकई इस्तीफ़े देने का वक़्त जो है उसमें हमें कुछ मोहलत जो है वो दरकार है, ताकि उस दौरान हम अपनी जो तहरीक है इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं और उसके बाद जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला तमाम जमातें जो है वो इस्तीफ़े देंगी। और अपोजिशन पर चढ़ाई करने वाली फिरदौस आशिक अवान के अपने गले पर धूल मिट्टी ने चढ़ाई कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या हुआ, आइए देख लेते हैं। इंशाअल्लाह पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। I'm sorry। न जाने क्या गले पड़ गया कि अच्छी भली मीडिया गुफ्तगू के दौरान ओपोजिशन के खिलाफ फिरदौस आशिक अवान की लफ्जी झंका गले की खंकार में बदल गई। I'm sorry। अभी तक कोरोना है, कोई भी अपना मास्क नहीं पहन रहा। बहुत कोशिश की मगर ओपोजिशन के बयानिए को पंक्चर कहने वाली फिरदौस आशिक अवान की अपनी आवाज पंक्चर हो चुकी थी। बयानिया पंक्चर हो चुका है, पंक्चर हो चुका है, पंक्चर हो चुका है। मुश्किल से निकालने के लिए स्टाफ ने क्या कुछ नहीं किया, गोली ला कर दी, पानी दिया, मगर गले की खिचखिच दूर न हुई। ये असल में ये हमला है, डस्ट से भरा हुआ माइक। आप सबका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। बच्चों से जबरी मुशक्कत 21वीं सदी का सबसे बड़ा जुल्म है। कहां कहां किस शक्ल में जबरी मुशक्कत हो रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकायक जानने के लिए कमीशन कायम कर दिया। 1 माह में रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अदालत ने करार दिया कि कारोबार बंद होते हैं तो हो जाएं, मगर जबरी मुशक्कत नहीं चलेगी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। के भट्टों में क्या बीती, बाजियाब होने वाले बच्चों ने सब बता दिया। डीसी इस्लामाबाद बच्चों को लेकर हाई कोर्ट में पेश। अदालत का पूरे इस्लामाबाद में जबरी मुशक्कत का खात्मा करने के लिए बड़ा फैसला। डीसी की सरबराही में कमीशन कायम कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कमाल जारी किए कि 1 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करें कि जबरी मुशक्कत का कोई केस बाकी नहीं रह गया। रिमार्क्स दिए कि इस केस को मिसाल बनाएंगे ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। यही सदी में सबसे बड़ा जुल्म है। रियासत बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी भी ले। पेशगी सिस्टम हुआ है। पेशगी सिस्टम का मतलब ये है कि किसी को 5 लाख रुपया दे के उससे कहते हैं कि 5 साल के लिए अब तुम या तुम्हारे बच्चे ड्यूटी करेंगे। ये इलीगल है, वॉइड है, ये हो ही नहीं सकता एग्रीमेंट। अगर किसी ने एग्रीमेंट किया है तो उस पर फिर पर्चा भी है और उसकी सजा भी है, मिनिमम जुर्माना भी 50,000 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 2 फरवरी को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। डीसी की सरबराही में कायम कमीशन में भट्टा यूनियन के नुमाइंदे, 2 वकला और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, जो 1 माह के अंदर यकीनी बनाएंगे कि जबरी मुशक्कत का कोई केस बाकी नहीं। 10 घंटे बाद वाटर बोर्ड को होश आ ही गया। कराची में गोलीबार अंडरपास के ऊपर से गुजरने वाली पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। पानी भरने से अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। आप सोच रहे होंगे वादिये नीलम का ये करीब से लिया गया क्या खूबसूरत मंजर है, या फिर रात को कुदरत मेहरबान हुई जो अब्रे करम जमकर बरसा। लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। गोलीमार अंडरपास के ऊपर से गुजरने वाली 24 इंच कुतर की लाइन फटी तो रात भर पीने का साफ पानी ज़ाया होता रहा और वाटर बोर्ड इंतज़ामिया सोती रही। वाटर बोर्ड के जो चेयरमैन है, जो एमडी है, इसको हटाया जाए, किसी और गैर जानबदार को लाया जाए। उन्होंने वो वालमैन बिठाए हुए हैं जो पानी बेचते हैं एमडी की सरबराही में। कराची वालों का गुस्सा बजा है क्योंकि पीने का पानी घरों में आने के बजाय बेशतर मुकामात पर ज़ाया होता रहता है। ये जो साफ़ पानी जो है, हमारे शहर में पानी की बहुत ही किल्लत होने के बावजूद ये जो साफ़ पानी है बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। रात से ये जो पाइप लाइन जो ये फट गई है, इंतजामी भी काफ़ी मतलब नाक़िस सूरत हाल है उनकी। कराची में और जगह भी कि रोडों में पानी पड़ा होता है और लोगों को मैसर नहीं होती, तो चाहिए तो ये कि भाई एक निज़ाम बनाया जाए कि पहले पानी का भी ख्याल रखा जाए। ये भी अल्लाह की नेमत है।
वाटर बोर्ड हुक्काम को 10 घंटे बाद होश आया, लेकिन जब तक सैकड़ों गैलन पानी जाया हो चुका था। पानी भर जाने की वजह से अंडरपास भी ट्रैफिक के लिए बंद रहा, जिसकी वजह से लियाकताबाद से पाक कॉलोनी और साइड एरिया जाने वालों को परेशानी का सामना रहा। शहरी कहते हैं कि अगर फटने वाली लाइनों की फौरी तौर पर मुरम्मत कर दी जाए तो पीने का साफ पानी ज़ाया भी ना हो और लोगों को मुश्किलात का सामना भी ना करना पड़े। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची लियारी एक्सप्रेस वे पर लगे स्पाइक्स टूटने से हादसात होने लगे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जिम्मेदार चोरों को करार दे दिया। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। कराची लियारी एक्सप्रेस वे पर लगे स्पाइक्स खराब हो गए। सोरहाब गोड गार्डन और माड़ीपुर ट्रैक पर किलर स्पाइक्स ट्रैफिक किलर स्पाइक्स बन गए। मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग जाम हो गया जब मैंने इसके ऊपर से गाड़ी अपने क्रॉस की, तो फिर मुझे सडनली पता चला कि मेरा लेफ्ट वाला जो है फ्रंट व्हील जो है वो बस्ट हो चुका है। तो मैंने गाड़ी थोड़ी साइड में करी, मेरे आगे एक और गाड़ी थी। जब मैंने आगे वाली गाड़ी वाले से पूछा कि क्या हुआ तो देखा तो उसके तो अगले दोनों व्हील ही बस्ट हुए हुए थे। NHA के असिस्टेंट डायरेक्टर मेंटेनेंस इरफान शेख से पूछा, कहने लगे स्पाइक्स खराब मेयार के नहीं बल्कि चोर बहुत आ गए हैं शहर में, लोहा चुरा ले जाते हैं। तर्जुमान मोटरवे ने बताया लियारी एक्सप्रेस वे पर टूट जाने वाले किलर्स की आगे रुकावटें लगा दी हैं और NHA को भी बता दिया है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। नन्ही जाने दो मगर जिगर एक। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में धड़ जुड़ी बच्चियों की पैदाइश। डॉक्टर्स ने पाकिस्तान में उनकी सर्जरी नामुमकिन करार दे दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सादिया फारान। दिलो दिमाग अलग अलग मगर जिगर एक। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में धड़ जुड़ी बच्चियों की पैदाइश। छाबड़ी लगाने वाले वालिद को जुड़वा बेटियों के इलाज की फिक्र खाने लगी। गरीब आदमी है, वो करते हैं बस फड़ियागिरी करते हैं मंडी में। हमें हुकूमत से अपील है कि हमारे साथ तावन करे और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ तावन करें। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चियों की सर्जरी पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। हमने MRI कराया, उनमें हमें पता चले कि इनके जो है दो दिल हैं, मतलब दोनों सेपरेट दिल हैं दोनों के, ठीक है। बाकी जो है जिगर इनका एक ही है, ठीक है। इसका जो है वो ज़्यादा सर्जरी का आगे प्लान है, लेकिन वो पाकिस्तान में ऐसे बच्चों का इलाज मौजूद नहीं है। अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने बच्चियों के इलाज, मुआलजे और देखभाल के लिए डॉक्टर्स की 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ सादिया फारान, समा, फैसलाबाद। लाहौर की 10 साला राहिमा ने अपने हुनर को मुस्तहिक अफराद की मदद का वसीला बना लिया। इस नन्ही तख्लीक़कार से मिलवा रही हैं आयशा अता इस रिपोर्ट में। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में कुछ अनोखा करने का जुनून। ये नन्हे मुन्ने हाथ लूम बैंड्स की मदद से तैयार कर रहे हैं ब्रेसलेट, इयररिंग्स और ज़िबाइश की मुनफरिद अशिया। 6 साल की उम्र में खेल खेल में शुरू होने वाला शौक अब मुहारत में बदल गया है। रबर बैंड से कोई खिलौना बनाना हो या टॉप्स, बालियां और अंगूठियां, ये सब काम राहिमा मिनटों में कर लेती हैं। लूम बैंड्स बनाकर मैं इनको स्टॉल्स या मॉल्स या फिर ऑनलाइन मैं इसको सेल करती हूँ और जो अर्निंग आती है उसको चैरिटी करती हूँ। राहिमा के इस जज्बे और लगन ने इसको अपने वालिदैन का फख्र बना दिया है। मैंने इससे पूछा कि अगर आप इनको सेल करोगी तो इनके पैसों का क्या करोगी। इसने जब मुझे चैरिटी का कहा तो फिर मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ। फिर हमने इसको और भी ज़्यादा सपोर्ट किया। ये हुनरमंद बच्ची न सिर्फ तख्लीकी सलाहियतों से माला माल है, वहीं पढ़ाई में भी किसी से पीछे नहीं। रंग बिरंगे लूम बैंड्स को स्टैंड पर लगाना और फिर इन्हें मुहारत से जोड़ना एक मुश्किल काम जरूर है, मगर नन्ही राहिमा के बाएं हाथ का खेल है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ आयशा अता, समा। और अभी आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में सर्दी बढ़ी तो शहरियों ने तफरीगाहों का रुख कर लिया। जानते हैं आबिद अली की रिपोर्ट में। सख्त सर्दी में सिर्फ सूरज की हमदर्दी। वफाकी दारुल हुकूमत में पारा नुक्ता इंजमात से क्या गिरा, शहरी निखरी निखरी धूप को नेमत समझने लगे। सूरज की गर्म छुआएं ठिठुरते जिस्मों पर टकोर करने लगी। सर्दी के वार में धूप को हथियार बनाकर तो जैसे किसी को ठंड की कोई फिक्र ना रही। इस टाइम अभी धूप यहाँ पे काफी अच्छी है, जिसकी वजह से हमें धूप सुकून दे रही है बहुत ज्यादा।
इसलिए हमने जैकेट्स वगैरह उतार। सूरज की ये नरम गरम किरणें सिर्फ सर्दी ही नहीं भगाती, विटामिन डी के इस खजाने में और भी बड़े फायदे पोशीदा हैं। इंसान को जोड़ों की तकलीफ वगैरह से भी आराम देती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी है। इससे इंसान को जिस्म में जो भी तवानाई है सूरज की रोशनी से पूरी होती है। सर्द मौसम में सिमटी सिमटी धूप देखकर तो दिल से यही आवाज निकलती है, आओ कुछ देर धूप में बैठें। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।